टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th वाले जो है हमारे छात्र छात्राएं थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें जो है ना आज आप लोगों को SVVI जिसको सुपर वेरी इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन जो है 10 टॉप का लेकर जो है आप लोगों के बीच सिर्फ वही क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए अब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी लेखक भीमराव अंबेडकर का जीवनी पढ़ लेना है, जन्म पढ़ना है, मृत्यु पढ़ना है कि इसमें से ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों को विडंबना की बात कहकर संबोधित किया है। जातिवाद विडंबना के स्वरूप की चर्चा करते हुए लेखक का कहना है कि जातिवाद के जो लोग पोषक हैं वे इसका समर्थन कई आधार पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज यानी आज का जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी हमारे यहाँ श्रम विभाजन का ही यानी रूप है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है खोखा किन मामलों में अब बात था। तो देखिए खोखा जो है ना सेन साहब के बुढ़ापे की लाठी थी यानी बूढ़ा जब हो गए थे उनको सिर्फ 5 लड़की हो गई थी, तब बाद में जो बेटा हुआ ना, ऐसे भी पैसा वाले घर का बेटा लगभग बिगड़ जाता है लगभग, क्योंकि पिताजी उसको कुछ कहते हैं और जिस घर में शासन होता है उसका बेटा नहीं भी बिगड़ता, ये भी है। अब है खोखा किन मामलों में अब बात था। तो खोखा जीवन का जो यानी जीवन के नियम जो थे अपवाद था यानी जीवन के मामले में अब बात था। वह घर के नियमों का भी अब बात था। सेन साहब के अनोखे कार्य को कोई खतरा हो सकता था खोखा से ही था। ठीक है, खोखा सेन साहब के बिगड़ेल बेटा था, बुढ़ापे की आंखों का तारा था और लाल प्यार से पालने के कारण वह शरारती और बिगड़ गया था यानी बिगड़ेल हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, 100 प्रसंग व्याख्या करें। ये हंस जो है ना, यहाँ हंस जो है ये कासू हो गया। ठीक है, और कौआ का जमात जो हो गया वो मदन वाला हो गया। चलिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का मानना है कि एक दिन खोखा गली में खेलते हुए मदन एवं उसके साथियों के बीच पहुंचा। बच्चों को खेलते देखकर खोखा का मन भी मचल रहा था। लेखक के अनुसार उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हंस कौओं के जमात से प्रभावित होकर उसमें शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए ऐसे ही VVI क्वेश्चन देखने के लिए हमारे टारगेट टीचिंग सेंटर को यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम पर भी टारगेट टीचिंग सेंटर जो है वहां जाकर ज्वाइन करें और हमारे ग्रुप ज्वाइन करें। वहां क्लास 10th का संस्कृत, हिंदी और उसके बाद जो है 12th का हिंदी और इंग्लिश भी जहां तक होगा संभव हम VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर हमारे चैनल पर भी आप नए हैं तो थोड़ा लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अभी नए हैं, आप फिर भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए अति उत्तम वीडियो बनाकर लाने का।